जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस आपको हर दिन नया टॉपिक लेके हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। वैसे टॉपिक है 9th क्लास से शुरू हो जाता है, फिर बोर्ड क्लास 10वीं, फिर आगे 11वीं 12वीं जहाँ पर गणित का उपयोग करेंगे वहाँ काम है। अब अपन समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर क्या होती है, निर्देशांक क्या होता है, उनके बारे में पूरा अपन विश्लेषण करेंगे, समझेंगे आखिर निर्देशांक होता क्या है उनके बारे में। सबसे पहले अपन निर्देशांक को समझते हैं, फिर उसकी ज्यामिति क्या है उनके बारे में अपन समझेंगे। निर्देशांक की अपन बात करें तो जैसे ये आपके सामने दिख रहा है पूरा एक समतल पृष्ठ, तो समतल के अंदर कोई अपन एक बिंदु दर्शा दिया, जैसे बिंदु लिया अपन P। समतल के अंदर किसी बिंदु की जो स्थिति है उसको दर्शाने को अपन इसको निर्देशांक, जैसे बिंदु P दे रखा है। अब इसी बिंदु P की अपन अगर स्थिति दर्शानी है तो यहां से अगर देखिए नीचे से एक बिंदु कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यहां से अगर देखेंगे इस तरफ से दाहिनी ओर से बिंदु कितनी दूरी पर है, अपन को दोनों माप आ जाएगा कितनी ऊंचाई पर दे रखा है और यहाँ से कितनी दूरी पर, तो यहाँ दो मान आएंगे, वो इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। मतलब समतल में स्थित किसी बिंदु की विशिष्ट स्थिति को दर्शाने जो समूह होता है उसको अपन निर्देशांक कहते हैं। अब निर्देशांक जो होता है इसमें अपन ये जो भाग होता है इसको अपन एक्स अक्ष से दर्शाएंगे, ये जो भाग होता है ऊर्ध्वाधर जिसको अपन वाई अक्ष से दर्शाएंगे। तो निर्देशांक इस बिंदु के एक्स और वाई होते हैं, एक एक्स अक्ष दर्शाएंगे दूसरा वाई अक्ष से। आप अपना विश्लेषण से देखेंगे, ये तो परिभाषा थी कि निर्देशांक होता है क्या है, तो समतल में स्थित किसी बिंदु की जो विशिष्ट स्थिति है उसको दर्शाने वाले समूह को अपन निर्देशांक कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक आता है इसमें। ये कार्तीय निर्देशांक अपन को समझना है, कार्तीय निर्देशांक ये अपन को इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपन कार्तीय निर्देशांक की बात करेंगे। अब कार्तीय निर्देशांक में क्या होता है कि जो समतल पृष्ठ दे रखा है, ये पूरा बोर्ड एक समतल है, प्लेन है, समतल पृष्ठ के अंदर दो सरल रेखाएं होगी, कितनी दो सरल रेखाएं होगी, और एक तो होगी क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अपनी जो जमीन दे रखी है उसके समानांतर हो जाएगी जैसे ये प्लेन, और दूसरी ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की दो सरल रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वो होता है कार्तीय निर्देशांक। जैसे अपन देखते हैं ये पूरा एक प्लेन है, ये समतल है माना के अपन। अब इसमें दो सरल रेखाएं, एक तो ये जो होगी क्षैतिज रेखा जिसको अपन बोलेंगे क्षैतिज रेखा, दूसरी ऊर्ध्वाधर, ये जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, आपस में जो काट रही है वो बिंदु अपन जिसको दर्शाएंगे O से, जिसके निर्देशांक 0,0, मतलब इस बिंदु के जो मान आएगा x का मान और y का मान वह 0,0, और ये जो बिंदु है वह कहलाता है मूल बिंदु। ठीक ध्यान है, इसका प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दो सरल रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसको अपन O से दर्शाएंगे संकेत के रूप में, और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। अब जैसे ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काटेगी तो ये जो है क्षैतिज रेखा वो तो हो जाएगा एक्स अक्ष, मतलब ये एक्स डैश ओ और एक्स, ये तो पूरा एक्स अक्ष बोलेंगे इसको अपन। ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई ओ और ये वाई डैश, ये वाई अक्ष हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर अपन यहाँ किसी बिंदु की स्थिति दर्शाएंगे, माना कि अपन बिंदु लेते हैं
यह बिंदु का निर्देशांक है P, इस वाला भाग। अब ये बिंदु P है, वो इस x अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है। अब दोनों की स्थिति दर्शाएंगे, एक तो x का मान आएगा और एक y का मान है, यानी y अक्ष से कितना दूर है और x अक्ष से कितना दूर है, ये इस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। ये जो मान है, ये जो मान वो x हो जाएगा और ये जो मान दे रखा है वो y हो जाएगा। मतलब ये कितना x है, y x से कितना दूर है वो तो x वाला माना जाएगा और x से कितना दूर है वो y वाला माना जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसको अपन भुज बोलेंगे। x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। ये ध्यान देना, पहला पॉइंट है कि जो x अक्ष के जो भी निर्देशांक आएंगे उसको अपन भुज कहेंगे। दूसरा होता है y अक्ष के निर्देशांक को, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। x अक्ष का जो निर्देशांक है उसको अपन भुज बोलेंगे, y अक्ष का जो निर्देशांक उसको अपन कोटि बोलेंगे। ये प्रश्न में कई बार है, x अक्ष का भुज क्या होता है, y अक्ष की कोटि क्या होती है। तीसरा इसमें आ जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जिसको अपन और से दर्शाते हैं 0,0 होते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 कोष्टक बंद करेंगे। अब एक बात आती है कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर अपन को दर्शाना है तो अपन किस प्रकार दर्शाएंगे। दर्शाने का एक तरीका है कि सबसे पहले निर्देशांक अपन अगर लिखते हैं किसी भी बिंदु के, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को छोटा कोष्टक लगाते हैं। निर्देशांक लिखने की जो स्थिति है, पहले छोटा कोष्टक आ जाएगा, फिर उसके बाद x का मान, पहले x वाला जो क्या मान आ रहा है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y वाला मान क्या है वह उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार अपन निर्देशांक को दर्शाएंगे। छोटे कोष्टक के अंदर पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान। निर्देशांक हमेशा पहले x का मान आता है, फिर y का मान आता है, बीच में कॉमा लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। ये है वो निर्देशांक को दर्शाने का तरीका है। x के जो निर्देशांक उसको भुज कहते हैं, y अक्ष के जो निर्देशांक उसको कोटि कहते हैं, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक है उसको अपन 0,0 से दर्शाते हैं। परीक्षा में इसका प्रश्न आता है। अब इसमें बात होती है कि जो x अक्ष दे रखा है और y अक्ष दे रखा है। नंबर फर्स्ट, ये जो x अक्ष दे रखा है, इस x अक्ष के जो ऊपर की ओर जो मान है, x अक्ष दे रखा है, इसको ऊपर की ओर जो दे रखा है वो मान आ जाएगा प्लस में। x अक्ष के जो नीचे की ओर दे रखा है वो मान आ जाएंगे, ये तो आ जाएंगे धनात्मक ही मान आ जाएंगे ऋणात्मक। यहां लिखेंगे अपन x अक्ष के ऊपर की ओर y अक्ष के निर्देशांक धनात्मक होते हैं, यानी जो x अक्ष दे रखा है इसके ऊपर की ओर जो y अक्ष दे रखा है उसके जो निर्देशांक अपन देखेंगे वो धनात्मक होंगे। दूसरा क्या देखेंगे कि x अक्ष के नीचे की ओर y डैश अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। मतलब ये जो मान आएगा वो प्लस में होगा, ये जो नीचे वाला मान है वो माइनस में होगा। ये दोनों बात ध्यान रखना कि जो x अक्ष है उसको ऊपर के जो y अक्ष के निर्देशांक है वो हमेशा धनात्मक होते हैं,
नीचे के जो मान होते हैं जिसको अपन वाई डैश से दर्शाएंगे, ये वाई डैश, ये जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, माइनस में होते हैं। दूसरी ओर पर देखेंगे वाई एक्स की ओर देखेंगे, अगर वाई एक्स की बात करें, वाई एक्स के दाएं और बाएं, नंबर फर्स्ट वाई एक्स के दाईं ओर जो वाई एक्स दे रखा है उसके दाईं ओर, वाई एक्स के दाईं ओर एक्स एक्स के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। दूसरा वाई एक्स के बाईं ओर एक्स एक्स के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। मतलब जो अपन को वाई एक्स दे रखा है, ये वाई एक्स, उसके दाईं ओर जो एक्स एक्स दे रखा है उसके मान आएंगे प्लस पे, और जो वाई एक्स है उसके बाईं ओर जो दे रखा है एक्स 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 डैश एक्स, उसके जो मान होंगे वह होंगे ऋणात्मक। ये ध्यान रखना है। कहना का पूरा तात्पर्य है कि जो दे रखा अपना समतल पृष्ठ कार्तीय निर्देशांक दे रखा है, ये जो भाग है फर्स्ट वाला भाग प्लस में हो जाएगा, वाई एक्स के मान में प्लस में हो जाएगा, एक्स डैश के एक्स माइनस में और वाई डैश के माइनस में। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो वाई एक्स के दाईं ओर प्लस में, वाई एक्स के बाईं ओर माइनस में, एक्स एक्स के ऊपर की ओर प्लस में, एक्स एक्स के नीचे की ओर है वो माइनस में हो जाएंगे। दूसरी और बात इसमें एक और आती है कि कुछ मुख्य बिंदु है जो इस कार्तीय निर्देशांक में अपन को ध्यान रखना जरूरी है। इस पर एक प्रश्न बनते हैं। एक और प्रश्न आता है कि जो एक्स अक्ष पर अगर अपन को दे रखा है, एक्स अक्ष पर अगर अपन को एक्स अक्ष पर y का जो मान दे रखा है शून्य, एक्स अक्ष पर है y का मान शून्य दे रखा है, y अक्ष एक्स अक्ष पर y बराबर का शून्य दे रखा है। ये जो दे रखा है एक्स अक्ष पूरा है, इस पर y बराबर शून्य, मतलब y अक्ष का जो मान है और शून्य दे रखा है, तो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा। कहने का तात्पर्य है अगर y का मान 0 है तो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित होगा कहीं न कहीं। अगर इसमें x बराबर 0 आ रहा है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। बात एक है कि अगर y का मान अगर 0 आ रहा है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और अगर x बराबर 0 आ रहा है तो बिंदु y अक्ष पर कहीं न कहीं स्थित होगा। ये भी बात इसमें जानना जरूरी है। ये जो पूरा है तो दे रखा है एक कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। अपन एक बार इनको वापस दोहराए अगर तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या के कार्तीय निर्देशांक समतल में स्थित किसी बिंदु की विशिष्ट स्थिति को दर्शाने का जो समूह होता है इसको निर्देशांक कहेंगे। निर्देशांक जो होता है इसको अपन दर्शाने का जो तरीका है व्यक्त करने का, कोष्टक लगाएंगे, छोटा कोष्टक, पहले x वाला मान है, फिर अल्पविराम है, फिर y वाला मान लिखेंगे। और अब इसमें कार्तीय निर्देशांक की अगर बात करें तो दो सरल रेखा है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा और इसके निर्देशांक 0,0 हो जाएंगे। दूसरी बात है कि ये जो दे रखा है x अक्ष है, इसके ऊपर की ओर y अक्ष के निर्देशांक धनात्मक हो जाएंगे, नीचे की ओर देखेंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। y अक्ष के जो दाईं ओर है वो धनात्मक, बाईं ओर है वो ऋणात्मक हो जाएंगे। x अक्ष का जो मान है उसको अपन भुज बोलेंगे, y अक्ष का जो मान है इसको अपन कोटि के रूप में दर्शाएंगे। तो ये जो पूरी है ज्यामिति है वह कार्तीय निर्देशांक है।
और इसको अपन निर्देशांक ज्यामिति के रूप में भी दर्शाते हैं। इसका एक भाग है, कार्तीय निर्देशांक के निर्देशांक ज्यामिति का एक भाग है। इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये अपन समझेंगे शुरुआत इससे की, तभी अपन अगले वाला जो दे रखा है स्टेप उसको अपन पूरा समझ पाएंगे। इनको बार बार अभ्यास करना है, पूरा आसानी से समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे नंबर दे रखे आप संपर्क कर सकते हैं और बार बार अभ्यास करिए, आप पूरा आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।